क्या आपको पता है 12 अगस्त को ब्रह्मांड में ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं जो कभी कभार देखने को मिलती है। ऐसी 3 महाशक्तियों का सम्मेलन हो रहा है 12 अगस्त को। बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। 12 अगस्त को वो 3 शक्तियां कौन सी हैं जो जिनके सम्मेलन से आपके जीवन में आपके भाग्य के द्वार खुल सकते हैं। यदि उस दिन आप सावधान रह ले, यदि उस दिन आप थोड़ी साधना कर ले, यदि उस दिन बताए हुए आप उपाय करें, तो वो आपकी किस्मत के ताले को खोल सकता है, आपके जीवन के दुखों को वह दूर कर सकता है। तो ऐसा वह 12 अगस्त का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। तो उस दिन क्या क्या होने वाला है? उस दिन 12 अगस्त को पुष्य नक्षत्र का साम्राज्य होगा, अमावस्या होगी और उसके साथ साथ उस दिन सूर्य ग्रहण भी लगने जा रहा है। तो सूर्य ग्रहण जो लग रहा है उसका अपना महत्व है। वो जो भारत में दिखाई नहीं दे रहा सूर्य ग्रहण, लेकिन फिर भी वह राहु के साथ ब्रह्मांड में जब संयुक्त होता है, उसके साथ संचरण करता है, तो पूरी पृथ्वी के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। हाँ, जहाँ वो सूर्य दिखाई देता है वहां पर सूतक लगता है, लेकिन जहाँ सूर्य दिखाई नहीं देता वहां सूतक नहीं लगता। सूतक के नियमों की पालना करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका इफेक्ट आप पर नहीं आएगा, उसका प्रभाव आप पर नहीं आएगा। जब भी ब्रह्मांड में ग्रहों का आपस में जुटी होती है, उनमें कोई परिवर्तन होता है, बदलाव होता है, उसका जो प्रभाव है, उसकी ऊर्जा का जो प्रभाव है वो हमारे पर पड़ता ही पड़ता है। तो इसलिए सूर्य ग्रहण लग रहा है, उसका प्रभाव आप लोगों पर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो सूर्य ग्रहण में आपको क्या करना चाहिए? सूर्य ग्रहण में राहु सूर्य को ग्रसता है। सूर्य आपकी आत्मा है, सूर्य आपका मान सम्मान यश प्रतिष्ठा है, सूर्य आपके सभी ग्रहों का राजा है। उसको जब राहु ग्रसता है तो उस समय आपकी आत्मिक शक्ति कमजोर होती है और उस समय आपका मान सम्मान पद प्रतिष्ठा वैभव इस सब में न्यूनता आने के चांस रहते हैं। और इसलिए सूर्य को पावरफुल करना होता है और राहु को शांत करना होता है। वैसे ये दान पुण्य के दिन है, जाप के पुण्य के दिन है, और जब आप इसको करते हैं तो आपको कोई भी सूर्य ग्रहण कुछ नहीं कह सकता है। विशेष बात वो लोग ध्यान रखें जिनकी कुंडली में सूर्य ग्रहण लगा हुआ है। जिन लोगों की जन्म पत्री में सूर्य और राहु इकट्ठे बैठे हैं तो उसको कहा जाता है कि इनकी जन्म पत्री में सूर्य ग्रहण लगा हुआ है। और वह जो सूर्य ग्रहण उनकी जन्म पत्री में लग जाता है तो उनके जीवन में बहुत सारा स्ट्रगल देता है, संघर्ष देता है, और उनके कई बार खाने पीने में और उनके जीवन की पटरी को भी वह अपनी लाइन से उतार देता है। तो बहुत ज्यादा वह गुस्सैल भी होता है और संघर्ष में उसका जीवन रहता है। तो जिनके भी ये सूर्य ग्रहण लगा है, तो जो सूर्य ग्रहण आता है उनको इसको शांत करने की बहुत जरूरत होती है। तो वह जो लोग हैं वह जिसको शांत करना है उसका दान करें, यानी कि राहु को शांत आपको करना है तो आपको राहु को दान करना होगा। तो वो राहु का दान है कि वह लोग इस दिन 400 ग्राम काली सरसों, 400 ग्राम काले चने, 400 ग्राम ही आपको काली उड़द, ये सब आपको लेनी है, और उसके साथ 1.25 मीटर काले कपड़े में ये सब ले करके और आप नमो लोए सत्साहु नम इसका जाप करके और 27 बार इसको पढ़ के आप किसी गरीब को इसका दान कर सकते हैं, आप दान दे सकते हैं इसका। और साथ में यदि गरीब आते हैं तो साथ में थोड़ी आप इसको दक्षिणा भी दे दें, और यदि आपके घर में उपलब्ध हो तो आप उसको हलवा या फिर चाय वो जरूर पिला दें। ये भी राहु का बहुत अच्छा उपाय है, तो आप उनको दे सकते हैं। और साथ ही उस दिन जो आपको जाप करना है, जिसको आपको पावर देनी है, वो जाप है नमो सिद्धानम। नमो सिद्धानम जा ओम घृणी सूर्याय नमः। तो ये जाप आप उस दिन करें, जितनी भी आप कर सकते हैं, 5 माला 11 माला जितनी देर आप कर सकते हैं तो आप करें। तो ये सूर्य ग्रहण का जो प्रभाव है वो आपकी जन्म पत्री से हटेगा जब आप सूर्य ग्रहण पर उसकी आराधना करेंगे।
तो वो सूर्य ग्रहण का प्रभाव हटेगा और उससे आपके जीवन में कष्ट कम होंगे और आपका जीवन समृद्ध होने लगेगा। जब भी सूर्य ग्रहण आता है तो वो लोग ये उपाय जो है वह अवश्य करते रहें। तो सूर्य ग्रहण जो लग रहा है वो सब लोगों के ऊपर अपना अपना इफेक्ट कर रहा है, सब लोगों को उसका जो उपाय करना है तो वो जाप, उनको यही नमो सिद्धानम का जाप करना है, या श्री पदम प्रभु जी का जाप करें, या ओम घृणी सूर्याय नमः इसका आप जाप करें। और जो दान आपको करना है वह आप नारियल दान कर सकते हैं और उसके साथ साथ चाय पत्ती दान कर सकते हैं, नीला कपड़ा दान कर सकते हैं, गरीबों को आप अनाज दान कर सकते हैं, काले चने उसमें भी आप कर सकते हैं। तो अनाज किसी भी प्रकार का कर सकते हैं, लेकिन कपड़ा अगर आपको करना है तो वो आप नीला या काले रंग का कपड़ा दान करें। तो ये आप सूर्य का आप साधना कर सकते हैं, सूर्य का ध्यान करें, पदम प्रभु जी का ध्यान करें। पदम प्रभु जी का ध्यान करने वाले पर सूर्य की आपके ग्रहण की जो इफेक्ट आना है उसका, वो नेगेटिव जो इफेक्ट है उसका वो अपने आप वापस होकर के आपके ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा। तो जितनी देर सूर्य ग्रहण है तो आप पदम प्रभु जी का ध्यान भी कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा रहेगा। तो सूर्य ग्रहण का आप विशेष ध्यान रखें, इसके ऊपर जो उपाय है वो मैंने आपको बता दिए। अमावस्या की रात है, उस दिन अमावस्या की रात सिद्धि की रात कही जाती है और इस दिन जो भी साधना करते हैं, आत्म निरीक्षण की साधना, पाठ जाप मंत्र जितने कर सकते हैं उतनी ही आपको सफलता प्राप्त होती है। अमावस्या की तिथि जो होती है वो ऊर्जा से भरी हुई तिथि होती है, लेकिन इसमें ऊर्जा दोनों प्रकार की रहती है, नकारात्मक भी सकारात्मक भी। तो नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक बनाने के लिए, नकारात्मक हमें इफेक्ट ना करे, तो उसके लिए हम लोग इस दिन आराधना करते हैं, तप कर लेते हैं, जाप करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं। और ये तिथि जो है ये मोस्टली पितृ के साथ, पितरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी, उनका अपमान नहीं करना, उनके उपकारों को याद करना, उसके साथ भी मूल रूप से जुड़ी हुई है। मूल रूप से अमावस्या जो तिथि है वह पितृ और दान के साथ जुड़ी हुई है, यानी कि इस दिन आपको दान करना होता है और वह दान आप सफेद रंग की वस्तु का, चावल, चीनी, दूध, दही ये कर सकते हैं। अमावस्या की तिथि रहते रहते उसके दौरान आप कर सकते हैं। और 12 तारीख को तीसरी जो महाशक्ति इसके साथ जुड़ रही है वो पुष्य नक्षत्र है। हालांकि वो पुष्य नक्षत्र सुबह 8:30 बजे तक रहेगा, लेकिन उस पुष्य नक्षत्र में कहते हैं कि साधना बहुत फलदायी होती है। पुराणों में तो यहाँ तक लिखा है कि पुष्य नक्षत्र में की हुई एक जाप, एक माला लाख जाप के बराबर होता है, कई गुना उसका जो फल है वो होता है। क्योंकि सभी नक्षत्रों में 27 नक्षत्र है, 27 नक्षत्रों में पुष्य नक्षत्र जो है वह सभी नक्षत्रों का राजा है और इसको अमृतमय कहा जाता है, अमृत योग कहा जाता है पुष्य नक्षत्र को। यानी कि इसमें किया गया कोई भी कार्य, इसमें किया गया कोई भी साधना, इसमें किया गया कोई भी मंत्र वो कभी असफल होता ही नहीं है, निष्फल होता ही नहीं है, ऐसी इसकी महिमा बताई गई है। तो तीसरा उस दिन पुष्य नक्षत्र है, तो तीनों चीजों का संयोग उस दिन जुड़ गया। पुष्य नक्षत्र भी है, अमावस्या भी है और सूर्य ग्रहण भी है, और ऐसी ऊर्जाओं का महासंगम है कि उसमें किया हुआ आपका दान फलेगा, उसमें की हुई आपकी साधना फलती है, उसमें किया हुआ आपका मंत्र जाप फलता है, उसमें किए गए आपके जो उपाय हैं वह फलते हैं। तो क्या करना है उस दिन आपको साधना में आपको बता रही हूँ, जो आपके जीवन में अगर बहुत ज्यादा कष्ट आ रहे हैं, संकट आ रहे हैं, मुसीबतें आ रही हैं, तो आप उस दिन क्या साधना करें। तो उस साधना को यदि आप फॉलो करते हैं तो आपके जीवन के अवश्य जो कष्ट है, जो संकट है, जो मुसीबतें आ रही हैं वह कम होगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको आंखें बंद करके बैठ के और उस साधना के लिए संकल्प लेना है, तैयार होना है अपने आप को और अपने मन को एकाग्र करना है। 9 नमकार महामंत्र पढ़ें और नकार महामंत्र पढ़ते हुए आपको महसूस करना है कि ब्रह्मांड से पांच परमेश्वरी की जो ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है, उनके जो परमाणु है वो जो ऊर्जा है सफेद रंग की ऊर्जा ब्रह्मांड से मेरे ऊपर आ रही है और मेरे सारे कष्टों को, मेरे सारे क्षयों को वो समाप्त कर रही है। ऐसा महसूस करना है। आंखें बंद करके जब पढ़ेंगे सफेद ऊर्जा को अपने ऊपर बहते हुए देखें, महसूस करें जीवन के सारे
कष्ट निकल रहे हैं और सारे क्षय, सारे कष्ट इस सफेद ऊर्जा में शांत हो रहे हैं, ऐसा अनुभव करें। और उसके बाद आपको 9 सग्रम स्तोत्र, भगवान पारशनाथ जी का स्तोत्र जो है वो 9 बार आपको पढ़ना है। तो कैसे पढ़ना है? भगवान पारशनाथ जी का आप ध्यान करें, आंखें बंद करके पारशनाथ प्रभु जी के आंखों में उनकी मूर्ति को लेकर, उनके जो भी आपकी अमेजिंग है उनकी, वो ले करके तो प्रभु का ध्यान करते हुए और उस सग्रम स्तोत्र का पाठ करें। जाकर जब उस सग्रम स्तोत्र पढ़ते हैं तो उनके हर शब्द को ऊपर ध्यान करते हुए, ओग सग हरम पासम पासम, हर शब्द के ऊपर ध्यान नहीं भटकना चाहिए। तो वो ध्यान शब्दों पर भी देते हुए आप उसका ध्यान करते हुए 9 बार आप उस सग्रम जो स्तोत्र है उसको पढ़ें। और उसके बाद आप सभी जीवों से क्षमा याचना करें। सभी जीवों से मांगी हुई क्षमा याचना आपके भाग्य के ताले को खोल देती है। खाम में सभ्य जीवा कुंत में मिट्टी में सब हुए सु बैरम मच्छम न के नहीं, कि इस संसार में मैं समस्त जीवों से, समस्त लोगों से, जो मेरे आस पास के लोग हैं, रिश्तेदारों से, उन सबसे क्षमा याचना करता हूँ। मेरा किसी से बैर विरोध नहीं है और सच्चे दिल से माफ कर दे। अगर किसी के साथ बैर विरोध है, भाग्य का ताला खुल जाएगा। अगर किसी कहीं अटके हुए हो, आप कहीं कषाय में, कहीं बैर में, कहीं विरोध में, कहीं दुख में, अगर कहीं अटके हुए हो तो उसको सच्चे दिल से माफ कर दे, कि उसके बाद कभी भी उसकी वह बात आपके जहन में नहीं आएगी, तो सच में भाग्य का ताला खुलेगा। तो इस प्रकार आप उनको माफ करें और उसके बाद 4 लोग उसका ध्यान कर लें। 4 लोग उसका ध्यान करते हुए महसूस करें कि 24 तीर्थंकर परमात्मा की जो ऊर्जा है, 24 तीर्थंकर परमात्मा के जो परमाणु ब्रह्मांड में बिखरे हुए हैं, उनकी जो ऊर्जा है, उनकी जो कृपा है, तो वो मैं उसको ग्रहण कराऊं। वो ऊर्जा महसूस करें कि मेरे पूरे घर में सफेद रंग की ऊर्जा है और वो स्थापित हो रही है, प्रभु की कृपा स्थापित हो रही है और पूरे घर के दुख कष्ट निकल रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं, ऐसी भावना करें। और उसके बाद लास्ट में एक संकल्प लें कि प्रभु आज के बाद मैं सत्य का और अचोरे का, अपरिग्रह, इन अनुव्रतों का पालन करने का पूरा प्रयास करूंगा। और कोशिश करते रहिए कि इन अनुव्रतों का पालन करें। अहिंसा, सत्य, अस्त्य और ब्रह्मचर्य जितना पाल सकते हैं, उस दिन तो कुछ तिथियों वाले दिन तो पालें। तो इस प्रकार उसके ऊपर चलने का प्रभु से संकल्प ले कि मैं प्रयास करूंगा जितना जितना इसमें कर सकता हूँ। तो ये आपकी साधना आपके जीवन के दुखों को मिटा सकती है। और उसके साथ जिन लोगों को लगता है कि उनके यहाँ पर किसी ने कुछ किया हुआ है, या फिर उनकी दुकान बंदी हुई है, इसलिए कस्टमर नहीं आ रहे हैं, माल नहीं बिक रहा, मंदी आ रही है, या नजर लगी हुई है उनके व्यापार को, जिन लोगों को ऐसा लगता है, ऐसा महसूस होता है, तो उन लोगों के लिए एक छोटा सा उपाय मैं आपको बता रही हूँ, आप उसको कीजिए। क्योंकि ऐसे शुभ दिन पर किया हुआ उपाय निष्फल नहीं होता है, तो इसलिए आप उस उपाय को करें। करना क्या, उन लोगों को एक काला कपड़ा लेना है, छोटा सा रुमाल जितना ही ले लो चाहे, तो काला कपड़ा लेकर के उसमें 7 साबुत लाल मिर्च, सूखी हुई साबुत लाल मिर्च रखनी है, और उसके साथ खड़ा हुआ नमक और 1 मुट्ठी काली राई, इन तीनों चीजों को लेना है। और तीनों चीजों को लेकर के नमो लोए सत साबुनम 108 बार पढ़ लें, और 108 बार पढ़ करके उसको घर के या दुकान के जहाँ भी नजर लगती है, व्यवसाय स्थल जो भी है, उसके मेन गेट से लेकर के पूरे परिसर में उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। एंटी क्लॉकवाइज उसको घुमा करके और उसके बाद इसको किसी पिपल के वृक्ष के नीचे रखाएं और बोले कि मेरे व्यापार में आई हुई सभी विघ्न बाधाएं समाप्त हो, और जो भी कुछ तांत्रिक टोटके, जो भी नजर, जो भी दुकान बंदी है, वो सब मेरी समाप्त हो। ये कह करके उसको रख करके आ जाए, आकर के अपना प्राशुद्ध पानी से हाथ मुंह धोए, और उसके बाद आप नमो सिद्धानाम का जाप करके प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे ये जो उपाय है वो सिद्ध हो,
और मेरे कार्य भी सिद्ध हो। तो नमो सिद्धानम आकर के 108 बार आप पढ़ लें, और बस ये उपाय करने से आपके ये जो प्रॉब्लम्स है, अगर लगता है बंदा है या नज़र लगी है आपके व्यवसाय को जो भी है, तो इसमें आपको 100% लाभ मिलेगा। आस्था से करें, श्रद्धा से करें, और श्रद्धा का जो फल है वो व्यक्ति को मिलता ही है। तो ऐसा ये 12 अगस्त का दिन है, बहुत ही महिमावंत दिन है। तो इस दिन पर आप ये सारी साधना भी कर लें, जितना भी आप इसमें धर्म आराधना कर सकते हैं, जितना भी आप इसमें अपनी आत्म निरीक्षण कर सकते हैं, जितना भी अपना आत्म बल बढ़ा सकते हैं, ये बहुत अच्छा दिन है। इस दिन की हुई आपकी साधना निष्फल नहीं जाती है। तो अवश्य इस दिन करें। अगर तप कर सकते हो तो तप भी करें, और समय का संबर और उसके साथ कौशल जो भी आप कर सकते हैं, जितना अच्छा करोगे उतना ही ये आपको सफलता देगी। बस इतना ही कहती हुई मैं अपने वक्तव्य को यही पर स्थगित करती हूँ। ओम शांति शांति शांति।